हेलो बच्चों, फिर से हम लोग आज फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड है कि नहीं? और पेंडुलम t बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। तो वहां पर t क्या था? पीरियड था, है कि नहीं? वैसे ही किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होता है, कौन सा नॉन पीरियोडिक होता है। अगर पीरियोडिक है तो फंक्शन का क्या पीरियड होगा, उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। तो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक with t if f of x plus t is equal to fx, there exists some t greater than 0। यानी t के कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर f of x plus t f x के बराबर है, इसका मतलब वो फंक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक कहलाएगा। कहने का मतलब फंक्शन f में इनपुट x डाले या x प्लस टी डाले, जहां t क्या है? पॉजिटिव है। t के कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अगर f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक होगा। किसके साथ? t के साथ। ठीक है। ग्राफिकली अगर बात करें तो ग्राफिकली क्या होगा? ग्राफिकली कोई फंक्शन पीरियोडिक है t के साथ, इसका मतलब कि उस फंक्शन का ग्राफ t के बाद, हर एक t इंटरवल के बाद उसका ग्राफ क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सो ग्राफिकल डेफिनेशन का अगर बात करें, ग्राफिकली ए फंक्शन fx is said to be periodic with t if graph of fx repeat after every interval length of length t, every interval of लेंथ t। यानी t, हर एक t लेंथ इंटरवल के बाद, हर एक t इंटरवल में अगर फंक्शन का ग्राफ रिपीट करता हो, हर एक t इंटरवल के बाद अगर किसी फंक्शन का ग्राफ रिपीट करता हो, तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है। किसके साथ पीरियोडिक है? t के साथ पीरियोडिक है। हमने सिर्फ अभी बात किया पीरियोडिक के बारे में, पीरियड नहीं कि t ही पीरियड हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने कहा कि कोई फंक्शन fx एनालिटिकली पीरियोडिक तब होगा t के साथ अगर f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो। ये पीरियोडिक होगा t के साथ, उसके लिए कंडीशन है कि नहीं? यहां पर t पीरियड हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ग्राफिकली हमने ये कहा कि कोई फंक्शन t के साथ पीरियोडिक तब होगा जब उस फंक्शन का ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो? रिपीट करे। ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वैसे ये भी हम क्या बात कर लेते हैं कि पीरियड क्या होता है। तो जो t का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू होगा वही उस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। पीरियोडिक t के हर एक वैल्यूज के लिए होगा, t के उन सारे वैल्यूज के लिए होगा जो f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, वो भी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। पहले ही हमने कहा t यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। t के हर एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जिसके लिए f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर होगा, उस हर एक t के वैल्यूज के साथ वो फंक्शन f(x) क्या होगा? पीरियोडिक होगा। लेकिन
जो सबसे छोटा वैल्यू होगा t का, दैट विल बी पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t for which fx is periodic, is called period of that function, period or fundamental period. तो सिंपली पीरियड ऑफ दैट फंक्शन है कि नहीं, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. सो टी का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा जिसके साथ वो फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक हो, वो टी का सबसे छोटा वैल्यू उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा. एग्जांपल देखते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टी, है कि नहीं. ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि पीरियोडिक होने के लिए कंडीशन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स. तो एफ एक्स दिया हुआ था, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टी निकाल लिया. अब फॉर पीरियोडिक क्या होगा, फॉर पीरियोडिक एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना होगा, साइन एक्स. और यहां से टी का वैल्यू क्या सब आया, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा और सारा वैल्यू आएगा. लेकिन जो इसका मतलब जो है कि इस सारे वैल्यूज के साथ पीरियोडिक नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ पीरियोडिक होगा. इसका मतलब यह हुआ कि साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ क्या सब, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. लेकिन जो टी का सबसे छोटा वैल्यू होगा जिसके साथ पीरियोडिक है, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही कहलाएगा पीरियड. सो पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज कितना, 2 पाई. साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा. ठीक है, इसी को हम ग्राफिकली भी देखते हैं. ग्राफिकली फंक्शन पीरियड है, पीरियोडिक है, इसका क्या मतलब और क्या पीरियड है. तो साइन एक्स का ग्राफ भी हम लोग खींच लेते हैं. ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, ये उसका रेंज लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना, -1. तो ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, रफ स्केच हम लोग खींच रहे हैं, है कि नहीं. ये 0 है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये कितना, 4 पाई. ऊपर वाला लाइन y इज इक्वल टू 1, ये नीचे वाला y इक्वल टू -1, ये ऑरिजिन है, ये y एक्सिस है कि नहीं. तो ये माइनस पाई, ये कितना, -2 पाई और ये कितना, -3 पाई. तो जैसा ग्राफ 0 से लेके 2 पाई में है वैसा ही ग्राफ 2 पाई से लेके 4 पाई में है. जैसा ग्राफ -2 पाई से 0 में है वैसा ही ग्राफ 0 से 2 पाई में भी है. जैसा ग्राफ 0 से 4 पाई में होगा वैसा ही ग्राफ 4 पाई से नेक्स्ट अगला 4 पाई दैट इज 8 पाई में होगा. तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि ग्राफ जो है फंक्शन का वो रिपीट कर रहा है. किसके साथ, किसके बाद, हर एक 2 पाई, हर एक 4 पाई, हर एक 6 पाई, सबके साथ वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. सो ग्राफिकली अगर देखा जाए, ग्राफिकली ग्राफ रिपीट आफ्टर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब जब रिपीट कर रहा है इन सारे वैल्यूज के साथ, इसका मतलब इन सारे वैल्यूज के साथ क्या होगा, पीरियोडिक होगा. इसका मतलब साइन एक्स इज पीरियोडिक. साइन एक्स जो है वो क्या है, पीरियोडिक है. किसके साथ, विथ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. लेकिन सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 2 पाई. तो पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई. पीरियड ऑफ साइन एक्स इज कितना, 2 पाई. तो अभी तक हमने ये सीखा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और पीरियड क्या होता है. तो क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक तब होगा जब एल्जेब्रिकली
जब f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम पॉजिटिव t के कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अगर f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। किसके साथ, t के साथ। और ग्राफिकली कोई फंक्शन पीरियोडिक t के साथ कब कहलाएगा, जब उस फंक्शन का ग्राफ t लेंथ के बाद, t इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन पीरियड क्या होता है, तो जो जिसके साथ पीरियोडिक है उस सारे वैल्यूज में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही कहलाएगा पीरियड और फंडामेंटल पीरियड। इतना बात क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या पीरियड होता है, उस पर बात करेंगे, और फिर कैसे क्या रूल्स होता है जिससे हम किसी फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। पीरियड ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का पीरियड क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन ये नॉन पीरियोडिक होता है। क्या होता है, नॉन पीरियोडिक। एनपी, एनपी मतलब नॉन पीरियोडिक, ठीक है। साइन टू द पावर एन एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स, सेक टू द पावर एन एक्स एंड कॉसेक टू द पावर एन एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा, पाई जब n होगा इवन, पावर होगा जब इवन तो पाई होगा, और 2 पाई होगा जब n बिलोंग्स टू ऑड या फ्रैक्शन, ऑड और फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन 10 टू द पावर nx एंड cot टू द पावर nx, इस केस में पीरियड हमेशा क्या होता है, पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1, log x to the base e, a to the power x, नॉन पीरियोडिक। ITFs जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन इनवर्स x टू कॉसेक इनवर्स x, नॉन पीरियोडिक। मॉड में सारा फंक्शन, मॉड साइन x, मॉड कॉस x, मॉड टेन x, मॉड कॉट x, मॉड सेक x एंड मॉड कॉसेक x, कॉसेक x, सबका पीरियड कितना, पाई। मॉड में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सारे फंक्शन का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका पीरियड हमें याद रखना है। अब कुछ रूल्स है, कैसे रूल्स, रूल्स क्या सब है निकालने का, रूल्स टू फाइंड पीरियड, रूल्स टू फाइंड पीरियड। किसी फंक्शन का पीरियड निकालने का क्या रूल्स है। पहला, अगर fx का पीरियड, पीरियड ऑफ fx इज t, किसी fx फंक्शन का पीरियड कितना है, t है। कोई फंक्शन fx जिसका पीरियड कितना है, t है, देन पीरियड ऑफ फर्स्ट fx प्लस c, fx माइनस c, फंक्शन ऑफ x माइनस c, फंक्शन ऑफ x प्लस c माइनस fx 1 बाय fx रूट अंडर fx a टू दी पावर fx, ठीक है। सबका पीरियड और c इंटू fx, सबका पीरियड क्या होगा, देन पीरियड ऑफ इतना इज ऑल्सो t। क्योंकि t क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब x एक्सिस ऊपर नीचे, ग्राफ तो वही है
यहां भी ग्राफ वही है, सिर्फ एक्स एक्सिस ऊपर नीचे आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस लेफ्ट और राइट जा रहा है। यहां मिरर इमेज ले रहे हैं। यहां डिनोमिनेटर जब रिपीट करेगा तो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू भी रिपीट करेगा। रूट अंडर एफ एक्स, जब एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अगर पीरियोडिक होगा तो रूट एक्स का वैल्यू तो एक्स पर ही डिपेंड करेगा, और जब एक्स पीरियोडिक नेचर का है तो रूट एफ एक्स भी पीरियोडिक होगा और वह सेम पीरियड होगा। ए टू दी पावर एफ एक्स में ए टू दी पावर एफ एक्स का क्या वैल्यू होगा, ये तो एफ एक्स पर डिपेंड करेगा, और एफ एक्स कैसा है, पीरियोडिक है। किसके साथ, टी के साथ। तो जो पीरियड होगा एफ एक्स का वही इसका भी पीरियड होगा, सेम चीज यहां भी। लेकिन पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ सी एक्स दैट इज इक्वल टू टी बाय मॉड सी। टी बाय कितना, मॉड सी। ये मॉड क्यों, क्योंकि पीरियड सी यहां निगेटिव हो सकता है लेकिन पीरियड कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब एक्स के का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, या दूसरा रूल पे चलते हैं। इफ पीरियड ऑफ f1x and f2x are t1 and t2 respectively, t1 और t2 इस दो फंक्शन का पीरियड है, देन पीरियड ऑफ f1x प्लस f2x बी f1x माइनस f2x, f1x माइनस कितना, f2x, सी f1x इंटू f2x, एंड डी f1x बाय f2x। ये सारे का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 t2। उस दोनों के पीरियड का क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम क्यों होगा, क्योंकि ये फंक्शन t1 के, इस फंक्शन का पीरियड t1 है, इसका मतलब ये फंक्शन t1 के मल्टीपल पर पीरियोडिक होगा, और इस फंक्शन का पीरियड t2 है, इसका मतलब ये फंक्शन t2 के मल्टीपल पर क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अब ये फंक्शन पीरियोडिक कब होगा, जहां पर ये दोनों पीरियोडिक होगा। तो दोनों पीरियोडिक मतलब इस दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा उस पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो मल्टीपल का कॉमन, लेकिन पीरियड क्या होता है, सबसे छोटा, तो उसके मल्टीपल का जो कॉमन लेंगे उस कॉमन में जो सबसे छोटा होगा दैट इज एलसीएम, वही होगा उसका पीरियड। लेकिन कभी कभी ये फेल कर जाता है, एलसीएम ना होके ए होगा, अगर ए छोटा है किससे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 से। ए अगर छोटा हो t1 एंड t2 से, एलसीएम के एलसीएम से, एंड f ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू एफ एक्स हो। तो जब इन जनरल एलसीएम रूल ही होता है, लेकिन जब f ऑफ x प्लस ए एफ एक्स के बराबर हो, इसका मतलब ए के साथ पीरियोडिक होगा, लेकिन ए जो है वो छोटा है किससे, एलसीएम से। ए जो है वो छोटा है किससे, एलसीएम से, तो इसका मतलब उससे एलसीएम से भी कम वैल्यू पर वो क्या है, पीरियोडिक है। तो इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ए ही होगा, और इसलिए पीरियड क्या होगा, ए ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये जानना जरूरी है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो पहले अब हम लोग उस पर बात करें कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर रैशनल और इरैशनल के टर्म्स में एलसीएम आएगा तो उसको फाइंड करना होगा, है कि नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट एलसीएम का रूल्स टू फाइंड एलसीएम। फर्स्ट पॉइंट, एलसीएम ऑफ a by b and c by d that is equal to न्यूमरेटर का एलसीएम ऑफ ac अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ ऑफ क्या, bd। ठीक है। दूसरा, एलसीएम ऑफ रैशनल कॉमा इरैशनल, रैशनल एंड इरैशनल नॉट एग्जिस्ट, रैशनल और इरैशनल का एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, एलसीएम ऑफ इरैशनल एंड इरैशनल, इरैशनल और इरैशनल का कब होगा, तो यहां दो केस, एग्जिस्ट इफ
बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से जब दोनों बिलोंग करेगा, जैसे √2 और √3, तो इसका नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का ग्रुप अलग अलग है। लेकिन √2 और 2√2 यहां इसका होगा, क्योंकि दोनों ही √2 ग्रुप का इरेशनल नंबर है, दोनों में √2 लगा हुआ है, इसलिए इसका पॉसिबल है। दूसरा केस, नॉट एग्जिस्ट इफ बोथ बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप। तो जब डिफरेंट ग्रुप से होगा, जैसे क्या हो गया, पाई और ई दोनों का क्या है, ग्रुप अलग अलग है, तो इस केस में इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रैशनल का तो हम लोग जानते ही हैं, रैशनल का क्या होता है वो तो पढ़े ही हैं। तो यहां पर जब इरेशनल आएगा तो रैशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। और एलसीएम ऑफ इरेशनल और इरेशनल के समय में दो सिचुएशन हमारे पास आएगा, जब सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। सेम ग्रुप बोलने का मतलब यहां √2 और 2√2 दोनों में √2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इरेशनल नंबर सेम ग्रुप दैट इज √2 ग्रुप का है, इसलिए इस केस में इसका एलसीएम पॉसिबल है, कितना के बराबर होगा, 2√2। लेकिन यहां एक पाई ग्रुप का इरेशनल नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, और ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो हमने पढ़ा था 2.71 वैल्यू होता है, वो भी इरेशनल नंबर है। लेकिन चूंकि दोनों का ग्रुप अलग अलग है, इसलिए पाई और ई का या फिर √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में? अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसी पर कि कैसे किसी फंक्शन का पीरियड निकलता है, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड, फिर इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो नोट पॉइंट के नाम से हम लोग इसको लिखते हैं। नोट पॉइंट में पहला, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स प्लस मॉड कॉसेक एक्स, ठीक है। इस सारे फंक्शन का एलसीएम रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, तो पाई पाई का एलसीएम क्या होगा, पाई। लेकिन x के जगह पर x प्लस π/2 रख के देखो, fx और f(x + t) सेम आएगा, तो इसलिए इस केस में सारे फंक्शन का पीरियड कितना होगा, π/2। दूसरा है y = sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। इसका पीरियड क्या होगा तीनों का, sin स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई, इसका भी पाई, तो एलसीएम के हिसाब से इस दोनों का पीरियड क्या होना चाहिए, पूरे का पाई। लेकिन तो एलसीएम के हिसाब से इसका पीरियड क्या होगा, पाई होना चाहिए, लेकिन पाई गलत है, क्योंकि पाई अगर x के जगह पर x प्लस π/2 रखेंगे तो भी सही आएगा, तो π/2 आया उसके हिसाब से। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, तो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक तो है लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक बट नॉट डिफाइंड पीरियड, नॉट डिफाइंड पीरियड, पीरियोडिक बट नॉट डिफाइंड पीरियड। इसका अगर ग्राफ देखें, y = sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ये पॉइंट हमारा 1, ये कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन। तो वो छोटा से छोटा इंटरवल अपने को नहीं पता है जिसके साथ वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक सबके साथ है, छोटा से छोटा वैल्यू के साथ भी पीरियोडिक है, लेकिन पीरियड क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू, और चूंकि सबसे छोटा रियल वैल्यू अपने को नहीं पता है, इसलिए
इसका पीरियड हम नहीं निकाल सकते, पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये भी 1 के बराबर होता है कि नहीं? इसका भी पीरियड पाई होना चाहिए, चूंकि एलसीएम रूल के हिसाब से तो गलत। एक्स के ऊपर एक्स प्लस पाई बाई 2 रखेंगे तो भी वो भी गलत, क्योंकि ये भी 1 हो जाता है, तो पीरियड नॉट डिफाइंड, पीरियड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, पीरियोडिक बट पीरियड नॉट डिफाइंड, लेकिन ये गलत, अब की बार ये गलत। क्यों? क्योंकि अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो पाई बाई 2 के मल्टीपल पर देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 0, ये पाई बाई 2, ये कितना 3 पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 और ये कितना माइनस 3 पाई बाई 2। इस दोनों केस में, इस दोनों ही केस में, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में वैसे सबका ग्राफ अलग अलग होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पाई लेंथ के बाद ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ का जो सीक्वेंस है वो पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, इसीलिए पीरियड कितना होगा, पीरियड इज इक्वल टू कितना, पाई। अब उम्मीद करते हैं ये आप लोग बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए ये भी 0 पाई 2 पाई, क्योंकि इस सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं करता, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका भी पीरियड कितना होगा, पाई ही होगा। वैसे तो पीरियड होना चाहिए था इसका पाई, इसका भी पाई, तो एलसीएम के हिसाब से पीरियड पाई होना चाहिए, लेकिन वो गलत, क्योंकि एक्स के जगह पर एक्स प्लस पाई बाई 2 रखेंगे तभी सेटिस्फाई करेगा, तो पाई बाई 2 होना चाहिए, लेकिन वो भी गलत। लेकिन फिर ये 1 के बराबर होता है, कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियोडिक, लेकिन डिफाइंड पीरियड नहीं होना चाहिए, वो भी गलत, क्योंकि ये दोनों ही डिसकंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन होगा तो पीरियोडिक होगा, कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो पीरियोडिक होगा किसी के भी साथ, लेकिन पीरियड डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है तो उस केस में दोनों चीज हो सकता है, पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर पीरियोडिक होगा तो उस केस में पीरियड उसका डिफाइन करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम लोग कुछ पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है y इज इक्वल cos 3x प्लस साइन रूट 3 पाई x, है कि नहीं? तो ये फंक्शन का फॉर्मेट क्या है, cos x, तो cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है ना, 2 पाई, इसका पीरियड कितना 2 पाई, तो कोफिशिएंट से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। फिर यहां sin x का फॉर्म है, तो कोफिशिएंट ये है तो डिवाइड हो जाएगा कितना से, कोफिशिएंट से, तो 2 पाई बाई कितना रूट 3 पाई, है ना? तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। अब हम अगर बात करें तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का क्या एलसीएम, तो ये रैशनल है और ये रैशनल है, तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका पीरियड नहीं होगा, सो नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, e टू दी पावर cos 4 पाई x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस cos स्क्वायर पाई x। तो e टू दी पावर fx का, ये हमारा fx है, इसका जो पीरियड होगा वही e टू दी पावर fx का पीरियड होगा। यहां cos 4x है, फॉर्म क्या है cos 4x इवन पावर, तो पीरियड पाई, तो पाई में पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1, इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा 1। अब ये देखो, वैसे तो ये अलजेब्रिक फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, लेकिन इसके साथ मिलकर ये क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, जिसका पीरियड कितना 1। cos स्क्वायर x फॉर्मेट है, cos स्क्वायर x पीरियड कितना होता है पाई, तो पाई बाई पाई कितना हो गया है, कोफिशिएंट से डिवाइड हुआ 1, तो 1 1 1 का एलसीएम कितना 1, तो पीरियड कितना हो गया 1। ठीक है, तीसरा साइन पाई एक्स बाय फैक्टोरियल एन माइनस कॉस पाई एक्स बाय एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो इसका पीरियड कितना होगा, फॉर्मेट क्या है साइन एक्स का, तो 2 पाई अपॉन पाई बाय फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल, सो 2 इंटू फैक्टोरियल एन, इसका पीरियड हो गया कितना 2 इंटू फैक्टोरियल एन, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा
2 पाई बाय पाई इंटू ऊपर में चला गया n+1 का फैक्टोरियल, पाई पाई कैंसिल, 2 इंटू फैक्टोरियल कितना n+1, 2 इंटू फैक्टोरियल n+1, तो ये है 2 इंटू फैक्टोरियल n और ये है कितना 2 इंटू फैक्टोरियल कितना n+1, तो क्या होगा 2 इंटू फैक्टोरियल n और 2 इंटू फैक्टोरियल n+1 का क्या हो जाएगा पीरियड, सो दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या 2 इंटू फैक्टोरियल n कॉमा 2 इंटू फैक्टोरियल कितना n+1, तो इसका जो भी होगा टू n+1 के फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं n+1 इंटू कितना फैक्टोरियल n, तो फाइनली जो हमारा इसका पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल n+1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इस पे देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स। तो मॉड ऐसा नहीं कि पीरियड से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले का पीरियड कितना होता है π/2, इसका पीरियड क्या होगा, तो ये तो साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्म देगा और मॉड के अंदर में है तो इसीलिए कितना पाई, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले पाई पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा पाई, नीचे वाले का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 1, सो पीरियड कितना हो गया पाई। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस बी, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा पीरियड, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या होगा x माइनस कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू, इसको रिजॉल्व करते हैं x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर कितना x, ये तो हुआ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस b, सो दैट इज इक्वल टू x माइनस x प्लस b प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या x माइनस b, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कांस्टेंट है, इसका पीरियड कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है, तो उसमें कुछ ऐड अगर हो गया तब भी या सब्ट्रैक्ट हुआ तब भी 1 होगा, तो पीरियड कितना हो गया 1। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखे पीरियोडिक फंक्शन का, इससे रिलेटेड या फिर इवन ऑड फंक्शन हो या पीरियोडिक फंक्शन हो या कंपोजिट फंक्शन हो, सारे टॉपिक में हम कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक अलग टॉपिक ही बना दिए हैं हम, जो हम लोग जस्ट टॉपिक फिनिश होने के बाद उस टॉपिक में फंक्शनल इक्वेशन जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें इवन ऑड से रिलेटेड जो इक्वेशन होगा उसको भी बनाएंगे, पीरियोडिक से रिलेटेड होगा उसको भी बनाएंगे, कॉम्पोजिट से जो रिलेटेड होगा उसको भी बनाएंगे, हर टाइप का जितना भी टाइप का होता है हर एक टाइप के प्रॉब्लम को हम उस फंक्शनल इक्वेशन में करेंगे। एक एक करके हम हल में करते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो पहले उसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हो डील होता है, उसको पहले हम लोग समझेंगे और फिर हर टाइप के प्रॉब्लम को, बस कॉन्सेप्ट तो हम सीख चुके हैं सारे टॉपिक का, उसके बाद उस फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक में सारे टिप टॉपिक से रिलेटेड जो फंक्शनल इक्वेशन के टर्म में प्रॉब्लम होता है उसको डील करेंगे। ठीक है, ओके।